यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर। जैसा कि एक्सीलेंट क्लासेस ने कमिटमेंट किया था तो अपनी सभी विनर को वहां पर अपने विनिंग प्राइस RS25 सबको भेज दिया है। लेकिन याद रहे, एक्सीलेंट क्लासेस कभी भी आपको फ़ोन नहीं करेगा, ना ही आपकी कोई बैंक संबंधित जानकारी मांगेगा। इसी प्रकार से आप आंसर देते रहिए, आप हमारे लकी विनर बन सकते हैं। तो आते हैं हमारे आज के प्रश्न नंबर 1 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है प्रकल्प साथी योजना। तो डियर एस्पायरेंट, यह की गई है पश्चिम बंगाल में शुरू। आइए पश्चिम बंगाल के बारे में और डिटेल से जानते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं ये, और यहाँ की विधायिका में 295 सीटें हैं। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है डियर एस्पायरेंट, वह कोलकाता उच्च न्यायालय कलकत्ता में है। तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 88,752 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और हाल में यह योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन पर कार्यकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह बढ़ाया है हाल में ही हमारे ओडिशा की सरकार ने। आइए डिटेल से जानते हैं। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर नवीन पटनायक। यहाँ की विधानमंडल में 147 सीटें हैं। डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम प्रतिदिन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और यहाँ की मुख्य जानकारियाँ जानते हैं, तो आप एक नोट्स बनाकर इनको जरूर नोट कर लें। आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। और यदि आप हमारे लकी विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लगातार 3 दिन तक इसका राइट आंसर देते रहना है। आप हमारे लकी विनर बनेंगे। याद रहे, आपको विनर बनने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट देना होगा, और लगातार आप 3 दिन कमेंट देते हैं तो आप हमारे बनेंगे लकी विनर। और यह कार्यकर्ताओं पर उल्लंघन की जो राशि बढ़ाई है वह बनाई है ओडिशा में हाल में ही नवीन पटनायक की सरकार ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? तो डियर एस्पायरेंट, माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया है नितिन गडकरी ने। आइए डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। नितिन गडकरी का जन्म 26 मई 1959 में हुआ था। यह भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और हाल में ही यह भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्रालय संभाल रहे हैं। वर्तमान में हमारे जल संसाधन मंत्री भी हैं और नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री भी इन्हें बनाया गया है। तो यह इतने महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं और यह पूर्व में भारत के भाजपा मुख्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह बेसिकली एक उद्योगपति हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही फोर्ब्स की 2020 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर की लिस्ट में कौन शामिल हुआ है? तो डियर एस्पायरेंट, यह हुए हैं हमारे ड्वेन जॉनसन। आइए ड्वेन जॉनसन के बारे में डिटेल से जानते हैं। ड्वेन जॉनसन बेसिकली अपने अमेरिका के एक अखाड़े के नाम द रॉक के नाम से जाने जाते हैं। यह अमेरिका से एक फिल्म अभिनेता व कुश्तीबाज हैं जो WWE में आपने इन्हें देखा होगा और वहां पर रॉ ब्रांड के तहत आते हैं। उन्हें अक्सर ड्वेन द रॉक जॉनसन के नाम से जाना जाता है। यह WWE फाइट में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे और हाल में ही 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स के रूप में फोर्ब्स नामक पत्रिका में शामिल हो गए हैं। इनका जन्म 2 मई 1972 को कैलिफोर्निया में हुआ था। कैलिफोर्निया बेसिकली एक स्टेट है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और यह WWE और हाल में ही अपने एक्टर्स के कारण इन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है और फोर्ब्स पत्रिका में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की सूची में शामिल हुए हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। हाल में ही जीके मेनन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो डियर एस्पायरेंट, जीके मेनन बेसिकली एक यहाँ पर पत्रकार थे और वह एक अनुभवी खेल पत्रकार थे। उनकी जो विधा थी वह खेल की पत्रकारिता करते थे। और एक पत्रकार का कार्य होता है किसी के करियर को बहुत ऊंचा उठा सकता है और एक करियर को गिरा सकता है। पत्रकारिता से ही हर चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है। तो ये हमारे जो जीके मेनन साहब थे वह अनुभवी खेल पत्रकार थे और उन्होंने कई भारतीय क्रिकेटर्स के करियर को संवारा है। उनके बुरे वक्त में जब खिलाड़ी नहीं चलता है तब भी उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ बनाए रखना, पॉजिटिविटी फैलाए रखना एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी कवायद होती है। तो यहाँ पर जीके मेनन साहब के सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के बुरे वक्त में भी इन्होंने साथ दिया है। हाल में ही इनका निधन हो गया है और हमारे जाने माने दिग्गज BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भी उसका दुख जताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है जीके मेनन पत्रकार, स्पोर्ट पत्रकार थे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल में ही ICR IER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो डियर एस्पायरेंट, यह एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR IER। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ICR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। यह भारत के संबंध इकोनॉमिक्स रिलेशन को सभी देशों के प्रति इसका रिसर्च करना एक मूल कार्य है, और यह संस्था इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और हाल में ही इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं प्रमोद भसीन। अब और भी हम डिटेल से जान लेते हैं। कल हमने देखा था सोमा मंडल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोमा मंडल। और प्रतीक जोशी से भी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमने हाल के ही क्विज में पूछा था। प्रतीक जोशी बेसिकली अपॉइंट किए गए हैं हमारे यूपीएससी के चेयरमैन हाल में ही चेंज हुए हैं। और डियर एस्पायरेंट, यहां पर राइट आंसर है ICR IER के नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भसीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो डियर एस्पायरेंट, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ हाल में ही किया है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आइए इस खबर को हम डिटेल से जानते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत एक भारतीय राजनीतिक और वर्तमान के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। वह भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय वर्तमान में संभाल रहे हैं। वह जोधपुर लोकसभा के सांसद हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। बेसिकली वह जैसलमेर से आते हैं। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1967 में हुआ था, और यह वर्तमान में 2019 से जो मोदी सरकार का 2.0 है उसमें जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो डियर एस्पायरेंट, जैसा कि जल शक्ति मंत्रालय में हाल में ही उन्होंने इसका स्वच्छ भारत एकेडमी का यहाँ पर शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत एकेडमी, जैसे कि भारत सरकार द्वारा यह स्वच्छता फैलाने के लिए बापू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हाल में ही किस राज्य सरकार ने YSR चौथा योजना शुरू की है? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पे हमें राइट आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में डिटेल से जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। डियर एस्पायरेंट, आंध्र प्रदेश की जैसे कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था। यहाँ पर रामुल्लू जो कि भूख अनशन पर बैठ गए थे और उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाया गया। यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे। क्षेत्र के अनुसार है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है, और इसकी राजधानी है वर्तमान में अमरावती। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही जापान ने किस देश के लिए $3.1 बिलियन के सबसे अधिक ऋण की मंजूरी दी है? तो डियर एस्पायरेंट, हमें यह बताना है कि जापान ने इतना भारी भरकम ऋण किस देश को दिया है। तो डियर एस्पायरेंट, यह दिया गया है बांग्लादेश को। आइए अब डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश गणतंत्र पाकिस्तान से अलग हुआ है। पाकिस्तान बेसिकली पहले 2 पार्ट में हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को इंदिरा गांधी सरकार ने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो डियर एस्पायरेंट, जो बांग्लादेश है उसकी उत्तर पूर्व में और पश्चिम सीमा भारत से मिलती हैं। तो आइए हम और डिटेल्स में जानते हैं। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, और बांग्लादेश जैसे कि नदियों के बाढ़ के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। वहाँ पर बाढ़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी नदियाँ हैं जब वह समुद्र में गिरती हैं तो उनका जल भराव क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। वह इतना भारी भरकम जल लेकर जब समुद्र की ओर बढ़ती हैं तो वहाँ पर बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही गृह मंत्रालय ने कितने पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंट इन इंटीग्रेशन में सम्मानित किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह हमारे गृह मंत्रालय द्वारा 121 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। आइए गृह मंत्रालय के बारे में डिटेल से जानते हैं। हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के गुजरात के राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव पद भी उन्होंने काम किया है। 2019 की लोकसभा चुनावों में गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए, और वर्तमान में वह हमारे गृह मंत्री हैं। भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अमित शाह, और उनके बेटे जय शाह को लेकर भी उनकी कंपनियों का जो फ्रॉड वाला केस हुआ था उसमें भी उनके बेटे जय शाह के बारे में बहुत सारी न्यूज़ मीडिया में आई थी। तो इससे पहले लोकसभा में सिलेक्ट होने से पहले ये राज्यसभा के भी सदस्य थे, और यह वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं। और 121 लोगों को यहाँ पर उन्होंने लिस्ट जारी करके इन्हें अवार्ड देने की घोषणा की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही किस राज्य के मोयरा कोयला को GI टैग प्राप्त किया गया है? तो यह केला बेसिकली यह है गोवा का। आइए गोवा के बारे में और हम डिटेल से जानते हैं। गोवा ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि वह कोरोना मुक्त हो गया है। कोरोना के चलते यहाँ पर
पर्यटक पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जो कि भाजपा से हैं। डियर एस्पायरेंट, गोवा अपने पर्यटन के लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक देश से ही नहीं विदेशों से भी भारत में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो गोवा, जैसे कि आप देख सकते हैं, गोवा में यहाँ पर दूध सागर नामक यहाँ पर वाटरफॉल है जो मांडवी नदी पर है। और यहाँ का जो उच्चतम न्यायालय है वो बम्बई हाई कोर्ट से होता है। यहाँ पर दीपांकर दत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बम्बई पीठ से किए गए हैं। और यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है वो पणजी खंडपीठ बॉम्बे हाई कोर्ट से गवर्न होती है। तो यह था हमारा मुख्य अपडेट गोवा से। यहाँ की जो राजभाषा है वो है कोंकणी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? तो डियर एस्पायरेंट, जो पॉजिटिव पे नामक सुविधा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। अब हमारे जो वर्तमान आरबीआई अध्यक्ष हैं वह हैं शक्तिकांत दास, और यह भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों के संचालक। भारतीय रिजर्व बैंक की अर्थव्यवस्था 1935 के एक्ट के थ्रू यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का जो मुख्यालय है डियर एस्पायरेंट वह मुंबई में है, और इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। इसकी स्थापना का अगर समय पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई खोला गया था। इससे पहले हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं, चाहे वो रघुराम राजन हो चाहे वो उर्जित पटेल हो, यह मोदी सरकार से मनमुटाव के चलते वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान अध्यक्ष का नाम यदि पूछा जाए तो वर्तमान आरबीआई अध्यक्ष हमारे शक्तिकांत दास। और यहाँ की जो सहायक कंपनियां हैं निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम, और यहाँ पर हाल में ही पॉजिटिव पे आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही किस राज्य में पैट्रियट डे मनाया गया? पैट्रियट डे का मतलब होता है पितृ दिवस। तो डियर एस्पायरेंट, ये हाल में ही मनाया गया है मणिपुर में। आइए मणिपुर राज्य के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। मणिपुर राज्य के जो राज्यपाल हैं डियर एस्पायरेंट वह है नजमा हेपतुल्ला, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। डियर एस्पायरेंट, विधानमंडल यहाँ पर एक सदनी है, केवल यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और हाल में ही यहाँ पर पैट्रियट डे मनाया गया। मणिपुर बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट 7 बहनों वाले राज्यों में से एक राज्य है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर लॉन्च किया है? तो यह एक मेथड है जिस तरह से हम शेयर एट ब्लूटूथ के माध्यम से अपना डेटा या फाइल एक फ़ोन से एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में भेज पाते थे। यहाँ पर एक नियर बाई शेयर नामक फीचर गूगल लेके आया है। तो आइए गूगल के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसमें इंटरनेट, सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, विज्ञान और दुनिया भर के विभिन्न ऐप जैसे कि यूट्यूब, गूगल फारवेयर और गूगल टीवी, ये सब यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई हमारे आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं और यह भारतीय मूल के हैं। इनकी स्थापना 4 सितंबर 1988 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है डियर एस्पायरेंट वह कैलिफोर्निया में है। आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। इसके जो गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्की ब्रिन थे, और यह हाल में ही नियर बाई शेयर नामक फीचर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर गूगल, ऑप्शन नंबर सी। अब यह है आपका लकी क्वेश्चन जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल में ही किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है? यह कोविड-19 से लड़ने के लिए की गई है। कल के वीडियो में हमने यह डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और प्रतिदिन 3 दिन तक आपको राइट आंसर देते रहना है। आपको विनर बनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और लगातार 3 दिन तक आपको राइट आंसर देते रहना है। यहाँ पर जो कंसिस्टेंट और सही आंसर देगा उसको हम लकी विनर बनाएंगे। लकी विनर चाहे हमारे कितने भी हों, सबको हम मनी प्राइज सेंड करेंगे। लेकिन आपको हमारा प्रतिदिन वीडियो देखना है, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। इसी प्रकार से आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और आपको अच्छे से अच्छी चीजें बताना। थैंक यू।